रायपुर दक्षिण उपचुनाव की तारीखों को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 13 नवंबर को दक्षिण की जनता अपने वोट का पूरा यूज कर अपना नेता चुनेगी। जनता को साधने के लिए राजनीतिक दल भी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। दक्षिण की जनता के मन में क्या है, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता शिखर दिवाकर ने। रायपुर दक्षिण में उपचुनाव है और दक्षिण का उपचुनाव इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल इस बार चुनावी मैदान पर नहीं है। 34 साल तक बृजमोहन अग्रवाल यहां से विधायक रहे और इस बार उपचुनाव हो रहा है। जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, वो जानने की कोशिश हम करते हैं। इस वक्त भाटा गांव में हम मौजूद हैं और जनता से जानेंगे कि आखिर इस उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी है। दादा, दक्षिण में उपचुनाव है, क्या लग रहा है इस बार क्या उपचुनाव में क्या होगा? डालने वाला जा नहीं था, अब कैसे डालू, क्या करो? विकास होए दक्षिण में? नहीं होए, कुछ नहीं होए, कुछ नहीं होए, नहीं होए। बृजमोहन अग्रवाल तो 34 साल तक विधायक रहे, तब विकास से नहीं करेगा, कहाँ करे? कुछ विकास नहीं करेगा। नो। सब नहीं भी करते, दोनों करते। अलग अलग जो विचार है वो होते हैं और इस बार उपचुनाव में सबके विचार जो है वो निकल कर सामने आते हैं। 34 साल तक बृजमोहन अग्रवाल दक्षिण में विधायक रहे हैं, कितना विकास हुआ है दक्षिण? बहुत विकास हुआ है और विकास कर ही रहा है। इस बार तो बृजमोहन अग्रवाल मैदान में नहीं है, क्या लग रहा है कैसा होगा इस बार? मैदान में तो नहीं, लेकिन सुनी सोनी जी तो है ना। बृजमोहन अग्रवाल तो आगे उसमें चले गया सांसद में। असर पड़ेगा इसका? जी जी करेगा, अच्छा है ना इसका। सबकी अपनी अपनी राय होती है और इस राय को जानने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण में चुनाव है भाई, कैसे है चुनाव इस बार? माहौल चुनाव के एक बार बहुत तगड़ा है, तगड़ा माहौल है इस बार। 35 साल तक जो है बृजमोहन अग्रवाल मैदान में रहे हैं, इस बार मैदान में नहीं है, कुछ असर पड़ेगा? क्या पता, देखते हैं चुनाव आगे चल के क्या होने वाला है, चुनाव के बाद पता चलेगा। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? पलड़ा बीजेपी का भारी लग रहा है। बीजेपी का पलड़ा भारी है। हाँ। दक्षिण में उपचुनाव होने जा रहा है, क्या लग रहा है कैसा है दक्षिण का उपचुनाव? बढ़िया है। बढ़िया है। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी का पलड़ा भारी है, वो यहाँ से नहीं हटेगा, यहाँ से बीजेपी का। तो 34 साल तक बृजमोहन अग्रवाल रहे हैं, अब सुनील सोनी मैदान में है, तो क्या कुछ असर पड़ेगा? सोनी नहीं, वो बीजेपी का वही है, बृजमोहन ही है। सुनील सोनी तो आधार है। सुनील सोनी आधार है। बस बस वो बृजमोहन के ही गढ़ है, बृजमोहन ही आएंगे। बृजमोहन ही आएंगे, ये लोगों की अपनी राय है और लोग अपनी राय दे रहे हैं और यही जानने की कोशिश हम करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि दक्षिण का उपचुनाव कई मायनों में खास है। कैसा है चुनाव इस बार? वो नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं अब। 34 साल तक बृजमोहन अग्रवाल रहे, इस बार बृजमोहन अग्रवाल नहीं है, कुछ असर पड़ेगा इसका? नहीं, फिर भी वही जीतेंगे, बीजेपी ही आएगा। बीजेपी ही जीतेगी। कुछ विकास का काम हुआ 34 साल बृजमोहन? हाँ, बहुत कुछ हुआ है, बहुत विकास हुआ है। हाँ। बिल्कुल, लोगों की राय हम जान रहे हैं और लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं और इस बार उपचुनाव है और उपचुनाव में बृजमोहन अग्रवाल की जगह सुनील सोनी चुनावी मैदान पर है। इस बार उपचुनाव है रायपुर दक्षिण में, क्या लग रहा है कैसी स्थिति है? ठीक है, ठीक है। हाँ, अलग तो रहा है जो बीजेपी आना है करके। बीजेपी आ जाएगी। हाँ, लग रहा है इस माहौल से। 34 साल तक बृजमोहन अग्रवाल मैदान में थे, कैसा क्या विकास देखने को मिला इसका? हाँ, मिला है, तभी आ रहे लगातार। जी। तो आकाश शर्मा तो युवा चेहरा है, क्या उस पर कोई जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ सकता है, लेकिन अब काम पिछला देख के ही देंगे वोट। बिल्कुल, पिछला काम देखकर वोट दिया जाएगा क्योंकि जनता जब मुहर लगाती है तो कामों पर मुहर लगाती है और इस बार दक्षिण के उपचुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों के बीच युवा चेहरा भी एक बड़ा मुद्दा है और आने वाले चुनाव में क्या कुछ नतीजे होंगे ये तो स्पष्ट भी हो जाएगा। कैमरा पर्सन योगेश के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।